शादी के बाद आज मैंने किया फर्स्ट टाइम कन्या पूजन घर पे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो मेरी मॉर्निंग की स्टार्ट हो गई यहाँ पे सुबह सुबह से, और यहाँ पे मैं उठ के आ गई थी बालकनी में ठंडी हवा खाने के लिए, थोड़ा अपने मूड को फ्रेश करने के लिए। वैसे तो मेरा मूड आज पूरा फ्रेश था अच्छे से, क्योंकि सुबह जल्दी उठने के बाद भी मेरे को नींद भी नहीं आ रही थी, क्योंकि आज मेरा था नवमी का दिन था। आज मेरे पूरे 9 दिन का फास्ट कंप्लीट होने वाला था। आज मैं करने वाली थी कन्या पूजन, इसलिए मेरा मूड बहुत अच्छा था कि मेरे 9 दिन ये कैसे गुजर गए, कब गुजर गए मुझे पता ही नहीं चला। जिस दिन फर्स्ट मेरा फास्ट रखने वाली थी तो उस दिन मेरे को लगा कि पूरे 9 दिन कैसे रख पाऊंगी या नहीं रख पाऊंगी, लेकिन मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कि मेरे 9 दिन कब निकल गए। और बाहर का मौसम देख सकते हो कितना अच्छा हो रखा है। सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है, बहुत प्यारा ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी। और उसके बाद मैं अपना काम करने लग गई थी, डेली का जो झाड़ू पोछा रहता है, क्योंकि पहले झाड़ू पोछा करके फिर नहाऊंगी, तो फिर करूंगी सारा काम और जो रहता है खाना वाना बनाना। और मेरे हेल्प के लिए हस्बैंड जी भी नहीं थे, क्योंकि वो रहते तो थोड़ा लेट भी उठती, तो दोनों मिलके करते तो हो जाता है, लेकिन वो नहीं थे क्योंकि वो उनकी थी नाइट की ड्यूटी, वो आके थोड़ा रेस्ट करते, तो इसलिए मैं आज जल्दी उठ के अपना काम पूरा करने लग गई थी। तो यहाँ पे सारा घर का काम निपटाने के बाद, झाड़ू पोछा करने के बाद, सारा जो भी रहता है उसके बाद मैं नहा धो के आ गई थी। और मैंने आज पहन रखी है साड़ी, और मैंने अपना कल्चर का, कुमाऊनी कल्चर का पिछौड़ा जो डाल रखा है। हर मैं पूजा पाठ में डालती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, मंदिर भी जाती हूँ या कुछ भी पूजा वूजा करती हूँ तो हमेशा डालती हूँ। तो उसके बाद मैं करने लग गई थी यहाँ पे मंदिर की सफाई, और पूरे जो मंदिर के बर्तन रहते हैं वो सारे धोऊंगी, सफाई वफाई करूँगी, फिर उसके बाद करूँगी पूजा। तो मंदिर की सफाई करने के बाद, बर्तन वर्तन पूजा के सारे थाली वाली धोने के बाद, फिर मैं लगाने लग गई थी आलता, क्योंकि ये आलता लगाना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। कुछ भी शुभ कार्य में मतलब बहुत अच्छा होता है, और मुझे पर्सनली भी मुझे बहुत अच्छा लगता है पैरों में आलता लगाना, मेहंदी लगाना और सजना संवरना, ये तो मुझे बहुत अच्छा ही लगता है। तो इस वजह से मैं अपने पाँव में पूरा आलता लगाने बैठ गई थी। उसके बाद मैं करूँगी पूजा। पूजा करने के बाद फिर मैं बनाऊँगी अपना खाना, जो है आगे बताऊँगी कि मैं क्या क्या बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले पूजा वूजा कर लेती हूँ, और उसके बाद जो सूर्य भगवान को और तुलसी माता को पानी दूंगी। उसके बाद फिर जाऊँगी मैं किचन में अपना काम करने के लिए।
यहाँ पे पूजा वूजा करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, जो कि मैंने एक प्रेस कुकर में आलू चढ़ा रखे हैं और एक में चने, क्योंकि मैं आलू सब्जी और चने, काले चने, जो मतलब माता रानी के भोग में बनता है, हलवा पूरी, यही चीज़ें बनाने वाली हूँ। तो ये चीज़ें बनाने के लिए ये चीज़ें मैंने चढ़ा दी थी। उसके बाद मैंने दिए अपने पौधों में पूरे पानी, क्योंकि कब से नहीं दे रही थी मतलब, तो दूंगी सोचती थी, फिर भूल जाती थी। मैंने कहा अभी टाइम है, क्योंकि तब तक चने पक नहीं रखे थे। मैंने कहा आलू भी ठंडे हो जाएंगे, तब तक मैं ये वाला काम कर लेती हूँ, क्योंकि दिन में इतनी ज़्यादा धूप लगती तो उसकी वजह से पूरे पौधे सूख जाते हैं। और देख सकते हो कि बाहर धूप भी लग गई है। मेरे को सारा काम करते हुए 8 भी बज गया था, और 8 बजे यहाँ इतनी तेज़ धूप लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो उसके बाद मैं चली गई थी किचन में अपना सब्जी बनाने के लिए। तो मैंने टमाटर वमाटर काट के डाल दिया था आलू की सब्ज़ी, क्योंकि प्याज व्याज तो लहसुन कुछ चलता है नहीं, तो इसलिए टमाटर का ही मैं ग्रेवी बना के उसमें खाना बनाऊँगी। तो खाना तो मैंने बता ही दिया, जो प्रसाद में बनता है वही चना, काले चना और सब्जी आलू की और पूरी और हलवा, ये चीज़ें रहेंगी। तो अब मैं फटाफट सारा खाना बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों को मैंने टाइम दिया था, जो कन्याएं थे 10 बजे का टाइम दिया था आने के लिए, तो जल्दी से मैं खाना बना लेती हूँ। तो उसके बाद मैं तलने लग गई थी अपना पूरी, और मेरे हस्बैंड जी आ गए थे मेरी हेल्प करने के लिए। वो थोड़ा रेस्ट किया उन्होंने ड्यूटी से आने के बाद। उसके बाद नहा धो के वो भी आ गए थे पूरी में थोड़ा हेल्प करने के लिए। और यहाँ पे मैंने अपना सारा कन्या पूजन का जो सामान था वो सब कुछ रख लिया था। ज़्यादा कुछ नहीं था, बस वही चॉकलेट थे और पेंसिल का थोड़ा किट था, जिसमें पेंसिल कटर ये चीज़ें थी, और माला था और हेयर बैंड, यही चीज़ें थी। ज़्यादा कुछ नहीं था, बस ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें ये थी। और मेरी कन्याएं भी यहाँ पे सारी आ गई थी, और इसमें तो एक कन्या तो इतनी छोटी थी, उसको बिठाना बहुत मुश्किल हो रहा था, और बड़ी मुश्किल से ये कन्याओं को मैंने बिठाया एक एक करके। एक को बैठा रही थी तो एक उठ के चले जा रहा था, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे ऐसे आसानी से, अब जो बड़े हैं वो तो मान जाते हैं, छोटे बच्चे इतनी जल्दी मानते नहीं। तो बड़ी मुश्किल से उनको बिठाया, और उसके बाद मैंने एक एक करके सबके पाँव धो के आशीर्वाद लिया। तो मेरे हस्बैंड जी ने भी धोया और मैंने भी धोया, और मेरा बेटा भी कह रहा था कि मतलब मेरे भी धो, मेरे, क्योंकि उसको भी बिठा रखा था, क्योंकि 9 माताएं और एक भैरव जी होता है। तो इसको मेरे भैरव जी तो मेरे पास ऑलरेडी है ही घर पे, तो कन्याओं को लेके आई थी, और मेरा बेटा तो था, तो उसको जल्दी था कि सबके धो रहे थे, मतलब जल्दी आओ मेरे पास भी, मेरी भी, जो भी कर रहे थे बच्चों के, उसको था कि मुझे भी करो जल्दी से, मतलब। उसके बाद फटाफट मैंने पाँव वाँव धोए, उनके आशीर्वाद लिया, फिर उनको मैंने टीका वीका लगाया, और जय माता दा वो लाए थे, चुनरी लाई थी जय माता दी, वो बांधा उनके सर में। और एक कन्या तो इतनी छोटी थी ना, मतलब वो रो जा रही थी, ना बैठ रही थी ना कुछ। पहले तो शांत से खेल रही थी, थोड़ी सी उसकी तबीयत भी ख़राब थी, इस वजह से वो थोड़ा वो कर रही थी। उसके बाद सबको मतलब आलता वालता भी लगाया मैंने उनको। एक एक करके मैंने सबको आलता लगाया। उसके बाद मेरी बेटी की बारी आई, तो बेटा बहुत खुश हो गया था आलता लगा के, और सबको पूजा वूजा करके आरती आरती करके खाना वाना परोसा, और अच्छे से बच्चों ने खाना वाना खाया। एक दो बच्चे चले भी गए थे, क्योंकि वो छोटे छोटे थे तो वो रो रहे थे, इस वजह से उनका मैंने खाना और
दक्षिणा सब घर पे भेज दिया था। इन बच्चों को मैंने अच्छे से खाना वाना खिलाया, दक्षिणा दिया और खुश हो के ये बच्चे गए और मेरे को बहुत सारा आशीर्वाद दिया। मुझे जाते टाइम चावल वावल दे के गए। वो वीडियो मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरे फ़ोन का चार्ज ख़त्म हो गया था। और मैं माता रानी से यही प्रार्थना करूँगी कि अपना आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बनाए रखना, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे बच्चे के ऊपर। और ऐसे ही मैं हर साल कन्या पूजन करती रहूँ और हमेशा संकट से दूर रखे हमें, हर बीमारी, हर चीज़ से। तो जय माता दी। और कैसा लगा मेरा आज का वीडियो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज के लिए इतना ही।